नमस्ते। आज की बात उनके लिए जो हमारे ही बीच में रहते हैं, हमारा ही एक हिस्सा हैं। और आज की बात उनके लिए है जिनको अपने शरीर में पेन रहता है। आज मैं पेन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जिनके शरीर में पेन है, दर्द है, पीड़ा। और ताज्जुब की बात ये है, क्यों बात कर रहे हैं उनकी? ताज्जुब की बात ये है कि उन्होंने अपने बड़े सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवाए, बड़ी सारी जांच करवाई, एमआरआई करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया और भी जितने भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट सब करवाए। लेकिन तो भी मेडिकल लेवल पे ऐसे लोगों के जो पेन हो रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं मिलता है। कहीं पर उनके शरीर में हाथों में दर्द रहता है, हाथों में कमज़ोरी रहती है, हाथों में ऐसा लगता है जैसे ताकत नहीं बची है और अचानक से दर्द हो जाता है और फिर बड़ी देर तक रहता है। और ये दर्द कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी जो नियमित दिनचर्या के काम है वो नहीं कर पाते हैं। ये चाहे घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या चाहे ऑफ़िस से जुड़े हुए काम हो या और कोई ज़िम्मेदारी उनके ऊपर जो दी गई है। और कुछ ख़ास मौके होते हैं जहाँ पर ये दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों को अपने आसपास जो कहते हैं कि हमारे हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है और झुक नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और आप देखेंगे कि कई बार लोग बोलते हैं हमारे पैरों में दर्द है, ऐसा लगता है पैरों में जान ही नहीं बची है। और ये दर्द कई बार दिन भर रहता है और कई बार कुछ ख़ास समय तक के लिए ही रहता है। अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन में ये दर्द की अनुभूति ऐसे लोगों को होती है। और इस दर्द की वजह से उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या जो होनी चाहिए, ज़िम्मेदारियाँ या तो एक होती हैं या तो होनी चाहिए। मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। वो सब नहीं कर पाते हैं। जैसे घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, नहीं कर पाते हैं, घर में कुछ हेल्प करना है, नहीं कर पाते हैं, कुछ सपोर्ट बन के खड़ा होना है, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक रीज़न होता है कि मुझे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, सर मेरा भारी रहता है, सर में बहुत पीड़ा रहती है और या तो कह सकते हैं पेट में दर्द रहता है। और जाँचें सब हो चुकी हैं, कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दर्द है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। कई बार ये देखा गया है कि इस तरह के दर्द के पीछे आदमी का जो एक मनोस्थिति होती है, साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, उसको भी समझने की ज़रूरत होती है, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अभी तक जितने विद्वान लोग हैं वो ये अब मानते हैं कि कई बार शरीर में कुछ ऐसे दर्द हो सकते हैं जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराने पे जिनका कोई आधार ना मिले। लेकिन जब आप उनको थोड़ा और तह तक जाएँगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि मेडिकल लेवल पे आपको कोई ऐसे कोरिलेट्स ना मिलें, ऐसा कोई पैरामीटर ना मिलें, ऐसा कोई एविडेंस ना मिले जो इस तरह के दर्द के होने को टैप कर सके, मेजर कर सके, आइडेंटिफ़ाई कर सके, लेकिन व्यक्ति को दर्द होगा। और इस दर्द की वजह से जैसा कि मैंने बताया उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके जो काम हैं, उनकी जो कमिटमेंट हैं, वो नहीं कर पाते हैं। कई बार ये दर्द आप देखेंगे ऐसी भी परिस्थितियों में होता है कि जिसमें एक व्यक्ति बड़े अच्छे से काम कर रहा है, करता रहा है, करता था, सारे काम करता था, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाता था, लोगों के बीच में अपना एक कंट्रीब्यूशन भी करता था, पार्टिसिपेट भी करता था, जॉब भी कर रहा था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहा था, लेकिन अचानक से दर्द होता है, शुरू होता है कहीं पर गर्दन में होगा, कंधों में भी हो सकता है और सर में दर्द भी हो सकता है, कमर में दर्द भी हो सकता है, एंकल्स में भी दर्द हो सकता है। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है आपको कुछ ना मिले। तो अब सवाल ये है कि आखिर इसको कैसे समझा जाए?
आप जब ऐसे लोगों से बात करेंगे तो धीरे-धीरे आपको ये भी पता लगेगा कि उनको जो दर्द हो रहा है वो अ, एकदम से शुरू नहीं हुआ, धीरे-धीरे शुरू हुआ और जैसे-जैसे शुरू हुआ वैसे-वैसे वो अपने जो काम करते थे वो कम होते चले गए। जो ज़िम्मेदारियाँ घर में निभाते थे, मान लीजिए एक महिला है, वो अपना घर के काम करती थी, सारे बच्चों की देखभाल करना, घर की देखभाल करना और कुकिंग में सब मैनेज करना, अब वो नहीं कर पा रही है। पहले बहुत अच्छे से करती थी। कारण कई बार ये समझ में आता है कि ऐसे लोगों को मानसिक तनाव हो सकता है। जी हाँ, कुछ शारीरिक पीड़ाएँ या फिज़िकल पेन, बॉडी पेन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कारण मेडिकल लेवल पे निकल के नहीं आएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे निकल के आ सकता है। और मसला ये होता है कि ऐसे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके जो परेशानी चल रही है, उनको जो दर्द हो रहा है, उसके पीछे कारण मेडिकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल है। शुरू-शुरू में तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि हमें ऐसा कैसा हो सकता है। मुझे दर्द का कारण तो कुछ ना कुछ मेडिकल होना चाहिए ना, शारीरिक कारण होना चाहिए ना। उन लोग को ये यकीन नहीं होता है कि उनको कोई मानसिक परेशानी है और जिसकी वजह से उन्हें दर्द होता है। तो बाकी लोगों को कैसे हो पाएगा? जब जिस व्यक्ति को खुद परेशानी है, पीड़ा है, शरीर में दर्द है, कहीं पर भी, उसको खुद नहीं इस बात पे यकीन है कि उसको ऐसा हो सकता है, तो उसके आस-पास जो लोग रह रहे हैं, वो कैसे यकीन करेंगे कि हाँ, भई इसको परेशानी है। उसके माँ-बाप, उसके दोस्त, उसके भाई-बहन, रिश्तेदार, स्कूल के लोग, ऑफ़िस के लोग कैसे यकीन करेंगे? और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए और भी मुश्किल हो जाता है अपने आप को जस्टिफ़ाई करना कि भाई मुझे तकलीफ़ है। अगर किसी शादीशुदा महिला को इस तरह की पीड़ा हो रही है और वो ससुराल में है, तो ससुराल वाले हद से हद इतना बोलते हैं कि भाई तुम तो नाटक कर रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो काम नहीं करना है। वो ये भूल जाते हैं कि इसी घर में रहते हुए उस वो जो महिला है, जो शादीशुदा है, बहू है, उसके जीवन की परिस्थितियाँ कितनी बदल रही हैं। उसको हर समय उम्मीद की जाती है कि तुम एक फॉलोवर की तरह काम करो। जो शादीशुदा महिला है उसको कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी अम, बढ़िया काम कर ले घर में, कितने भी कमिटमेंट से अपने काम करे, उसको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। और इनफैक्ट सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं रहती बल्कि उसको इस बात का एहसास भी दिलाया जाता है कि देखो तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। ये जो तुम कर रही हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तो और वो व्यक्ति, वो महिला जो अपने घर में सारे काम कर रही है, वो वाक़ई ज़हनी तौर पर मेंटल लेवल पे बहुत अच्छी इंसान की श्रेणी में रखी जा सकती है। शांत रहती है, मिल के काम करती है, दूसरों को खुश भी करना चाहती है। इनफैक्ट वास्तव में बाद में समझ में ये आता है, उसकी जो शारीरिक दर्द, पीड़ाएँ हुई हैं, उसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि वो महिला या वो व्यक्ति हमेशा किसी को खुश करके रखना चाहता था। वो चाहता था कि वो जहाँ आया है या जहाँ आई है, उसका एक ज़िम्मेदारी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी इतनी बेहतर तरीके से निभाए कि लोग उससे खुश हो जाएँ। लेकिन देखिए जी, होनी को तो कुछ और ही मंज़ूर है। जो लोगों के लिए वो काम कर रही है, उन लोगों को एहसास ही नहीं है कि ये महिला कितनी शिद्दत से हमारे लिए कर रही है। उन लोगों को सिर्फ़ ऐसा लगता है कि चूँकि महिला शादी होकर आई है, अब तो इस घर की ये बहू तो बची नहीं है, बस काम करने वाली एक महिला बची है, काम करवाओ। अच्छा, जो लोग उसके आस-पास हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति जो ऑफ़िस में इतनी शिद्दत से काम करता है, जो ऑफ़िस में सबकी अ, स कम्फ़र्ट का ध्यान रखता है, सुविधा का ध्यान रखता है, वो व्यक्ति जो अपने बॉस के सारे दिए हुए कामों को अच्छे से करता है, कोशिश करता है, उसको थोड़ी-सी तारीफ़ भी चाहिए। थोड़ा-सा उसका होने का एहसास भी दिलाना ज़रूरी है। ये ना तो ऑफ़िस वालों को कभी समझ में आ पाता है जल्दी से और ना तो कभी उस घर में उस महिला के जो घरवाले हैं, पति है, सास है, ससुर है, ननद हैं, देवर हैं या जेठ हैं, उनको कभी समझ में आ पाता है। और हम और आप ये बेहतर समझते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो महिला या जो इंसान ऑफ़िस में बढ़िया काम कर रहा है और जो घर में महिला काम कर रही है, उसको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। या आप
चमचागिरी छोड़िए, कम से कम जो उसने बेहतर काम किया, जैसे हम कहते हैं ना, अगर किसी के स्कूल में एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आए हैं तो तारीफ़ करनी चाहिए। इसी तरह से वो महिला को क्या तारीफ़ का हक इसलिए नहीं है क्योंकि वो घर के काम कर रही है? क्या उसको उसके होने का एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है? वो महिला जो ये सोच के आई थी कि अब ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी इनके लिए ज़िम्मेदारी बनती है, मेरे सास-ससुर हैं, मेरे माँ-बाप की जगह अब यही है, यही मेरी देखभाल करेंगे और मैं इनकी देखभाल करूँगी। कई बार ये जो एक दरार सी आ जाती है, जिसमें कि हम या बॉस या सास-ससुर या पति या पत्नी भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो रह रहा है पति बन के, एम्प्लॉयी बन के, बहू बन के, उसको हमें उसके होने का एहसास दिलाना है। वो जो कर रहा है ऑफ़िस में या जो घर में जो कर रही है, हमको बहुत ज़्यादा हम ना कुछ कर सकें तो सिर्फ़ इतना तो हम कह सकते हैं या कर सकते हैं कि वो जो काम कर रहा है उसको करने का मोटिवेशन उसके अंदर बना रहे। क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा-सा कमिटेड इंसान है। वो व्यक्ति थोड़ा-सा नियम कायदे पे चलने वाला है। वो व्यक्ति थोड़ा-सा अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कमिटेड है। ये बात अलग है कि उस व्यक्ति को इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम्हारी कोई तारीफ़ ना करे, तुम्हारे काम को कोई एप्रिशिएट ना करे, तुम्हारे कमिटमेंट को कोई रिकॉग्नाइज़ ना करे, तब भी तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। शायद सब लोग इतने एकदम से प्रकांड नहीं होते विद्वान अपने बारे में समझने के लिए। शायद सब लोग इतने एंथुसियास्टिक, कमिटेड, हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, हाई, कोई कोई जब तुम्हारा नहीं है तब भी कैसे आगे बढ़ते रहो, वो नहीं होते। और हमें पता नहीं होता। हमें 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 शायद कई बार इतने संवेदनहीन हो जाते हैं हम, कि हमको लगता है कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो करे, उसकी ड्यूटी है, ज़रूरी है मैं उसकी तारीफ़ करूँ। मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मुझे इसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत है। या तारीफ़ भी छोड़िए, जिसे बोलते हैं ना जेन्युइन ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, उसकी तो थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। तो कई बार इस तरह की जो मानसिक उथल-पुथल होती है, व्यक्ति सोचता है, जिसको दर्द होता है, शारीरिक परेशानी होती है, गर्दन में, कहीं भी बॉडी में कहीं भी दर्द, सिर में भारीपन, वो सोचता है कि आखिर मैंने इतना बढ़िया अपनी तरफ से करने की कोशिश करी, उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि मेरे बारे में लोगों की राय सकारात्मक नहीं हो रही। मैं लोगों के लिए काम करके थोड़ा-सा कुछ अ, अपने आप को अच्छा फ़ील कराना चाहता हूँ, लेकिन लोगों का जो फ़ीडबैक आता है वो तो इतना डिस्करेजिंग है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ किया ही नहीं। उस व्यक्ति के अंदर एक खालीपन पैदा होने लगता है। उस व्यक्ति के अंदर एक एक समझ लीजिए अंधेरा होने लगता है। ठहराव, जिसे कि बोलते हैं अटक के रह जाना, वो व्यक्ति अटक जाता है। जो मैंने किया, क्या गलत किया? जो मैंने किया, क्या नहीं करना चाहिए था? जब मैंने इतना किया, उसके बावजूद भी कुछ आउटपुट नहीं है, तो मैं और क्यों करूँ? और शारीरिक परेशानियों के होने का एक कारण ये भी होता है कि व्यक्ति के मन में इतनी हीन भावना भर जाती है, इतना अकेलापन भर जाता है, इतना वो हतोत्साहित हो जाता है कि उसको लगता है अब करके करेंगे भी क्या? जब कर रहा था या कर रही थी तब किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो अब मैं कर भी लूँगी तो उससे फ़ायदा क्या? और ये जो एक तरह से कह सकते हैं उदासी, अकेलापन, अपने अपनी पहचान को ढूँढते रह जाना बावजूद सारे प्रयासों के, इस तरह की जो तनाव की परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार व्यक्ति को शारीरिक परिवर्तनों के रूप से परेशान करने लगती हैं और व्यक्ति को पता नहीं है अभी भी। लेकिन जब किसी व्यक्ति को इसका एहसास दिलाया जाता है, उसके साथ आप बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसको समझ में